बीते शनिवार को 2 बजे एक जेसीबी आती है, बिना किसी बात के मेरे घर को सारा का सारा तोड़ जाते हैं। मैंने रीज़न पूछा तो कहते सफाई करनी है। सफाई कहाँ करनी है? सिर्फ मेरे घर पे। ये क्या मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे पे क्यों किया? क्योंकि मैं बीजेपी का वर्कर हूँ, मैं कैंडिडेट बीजेपी का हूँ, सिर्फ मेरा यही कसूर है। अन्य व्यक्ति आता है, सीधा आके जेसीबी से मेरा घर तोड़ देता है। मुझे मौका भी नहीं दिया 10 मिनट का। सिस्टम ਨੂੰ ठीक करो, नहीं तो साडे वर्कर बड़े गुस्से ने। कल साडे एक वर्कर ते अटैक किया, कल दूजे ते करनगे। ठीक नहीं है यार वास्ते। आज की जो प्रेस वार्ता रखी है आपने, मामला है क्या? सर नमस्कार जी, मेरा नाम रमन है जी, रमन आनंद। मैं एक 81 ग्रीन सिटी डकोली का निवासी हूँ। सर बीते शनिवार को 2 बजे एक जेसीबी आती है, बिना किसी बात के मेरे घर को सारा का सारा तोड़ जाते हैं। सारे मेरे पौधे तोड़ दिए। मैंने रीज़न पूछा तो कहते सफाई करनी है। सफाई कहाँ करनी है? सिर्फ मेरे घर पे, बाकी कहीं कुछ नहीं इन्होंने किया। ये क्या मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे पे क्यों किया? क्योंकि मैं बीजेपी का वर्कर हूँ, मैं कैंडिडेट बीजेपी का हूँ, सिर्फ मेरा यही कसूर है। मैं पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे साथ ही क्यों किया? ना ही कोई मुझे नोटिस दिया गया, ना ही मुझे कोई इससे पहले बात करी गई। सीधा आके एक अन्य व्यक्ति आता है, सीधा आके जेसीबी से मेरा घर तोड़ देता है। मुझे मौका भी नहीं दिया 10 मिनट का भी। कौन है व्यक्ति, कहाँ से आया था? सर ये मुकेश सैन जी हैं। उनके कहने पे 2 सफाई कर्मचारी थे, एक जेसीबी वाला था। कल मैंने सारी जानकारी निकाल ली है। जेसीबी में कोई नंबर नहीं है। वो जो 2 सफाई कर्मचारी हैं बेचारे, वो झाड़ू मारते हैं, वो आए थे। मुकेश सैन की पत्नी अभी मौजूदा पार्षद बनी है, आप उन पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या उनके कहने पर जेसीबी आई थी? कोई पर्सनल जेसीबी थी या फिर सरकारी? सर आज हमने सारी की सारी एमसी ऑफिस जाके एईओ से हमने पता करा दिया है कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि ये जेसीबी प्राइवेट है, हमारी नहीं है। मैं सिर्फ मुकेश सैन जी से पूछना चाहता हूं कि उनके पास इतनी पावर कहां से आ गई? उनकी अगर वाइफ बनी है एमसी, तो वो कौन होते हैं कि मेरे घर को तोड़वाने वाले? नहीं, इसके बारे में मुकेश सैन जी से आपने पूछा कि ये आपके द्वारा किया गया? बिल्कुल सर, उन्होंने मेरे को रात को उन्होंने क्या किया कि जो जेसीबी आई थी, पहले वो पाइप तोड़ गई पानी का। सारे के सारे जो हमारे सारे आसपास के बंदे हैं, सबका पानी रुक गया, पूरी रोड में पानी भर गया। शाम को जब वो ठीक करने आए, 15-20 बंदे आ गए। पहली बात तो मुझे डर लगा, मेरा घर पूरा खाली कर दिया इन्होंने, नंगा कर दिया कि कौन सामान कोई चोरी कर लेगा। मैंने कहा ये सुबह कर लेना, दिन में अभी मत करो। तो उल्टा मेरे पे इल्ज़ाम लगाने लगे कि मैं ऐसे तेरे को उठवा लूँगा और अपनी तेरे को जान की तेरे को परवाह नहीं है। ये मुकेश सैन जी के वर्ड है। मैं तो ये चाहता हूँ कि सर मेरे को तो अगर बीजेपी में आने में या बीजेपी का समझ, मैं जन्म जन्मांतर से, मेरे फादर मेरे दादाजी सारे बीजेपी के हम लोग कैंडिडेट हैं। अब इसका मतलब ये है कि मैं आज बीजेपी में हूँ तो मेरे को ही टारगेट कर रहे हैं ये लोग। सिर्फ मेरा ही घर टारगेट किया। पर देखिए, अवैध निर्माण आपके आगे किया हुआ है, इसीलिए तोड़ा होगा। कोई ना कोई वजह तो रही होगी। सर आप मुझे कोई नोटिस देंगे? कोई गवर्नमेंट अगर कोई कार्रवाई करती है, उससे पहले 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, 4 दिन पहले कुछ तो बोलेंगे ना। सिर्फ मैंने ही किया हुआ है, रमन ने किया हुआ है कि जस्ट वो बीजेपी का वर्कर है, दैट्स इट। और कोई और किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ रमन के ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसा पर्सनल रंजिश? सर आपके सामने ही, आप सारा कैप्चर करिए ना। सिर्फ मेरा, आप मौजूदा पार्षद पति पर आरोप लगा रहे हैं, क्या आपने इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस थाने में दी है? सर बिल्कुल, हम लोग इतवार को हम लोग पुलिस में कंप्लेंट दे के आए हैं। मैं मुकेश सैन जी पे कंप्लेंट दे के आया हूं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम इस मुद्दे को पूरा करेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे। कल मैं मिल के आया हूँ एएसआई मिस्टर भूपेंद्र को। उन्होंने कहा था कि आज बुलाएंगे, दिनांक 1 तारीख को 11 बजे का टाइम दिया था। हम वहाँ पे गए हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारी पार्टी की मीटिंग है मुकेश सैन जी ने, मैं अभी नहीं आऊँगा, कल आऊँगा, परसों आऊँगा, मुझे नहीं पता कब आएंगे। और मुझे लगता भी नहीं कि सर इनकी सरकार है तो पुलिस भी सर इन्हीं की होगी जी। मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। पर्सनल रंजिश है या फिर राजनीतिक रंजिश? सर पर्सनल रंजिश मैं क्या बोलूँ, मुझे तो सर समझ ही नहीं आ रहा ना। ये तो आप सर बताएंगे कि क्या कौन सी रंजिश है। ये मैं बीजेपी में हूँ, ये रंजिश है, कोई मेरी पुरानी कोई बात है, मुझे समझ ही नहीं आया सर। कहा कि आप नगर कौंसिल गए जी, अधिकारी ने बोला ये काम हमारे द्वारा नहीं कराया गया जी, पर आपने मुकेश सैन जी पर जैसे आरोप लगा रहे हैं, आपने उनसे बात की ये कराया क्यों जा रहा है या क्यों तोड़ा गया? सर वो बोलते हैं कि पर्पस क्या था? वो कहते हैं कि कमेटी ने तोड़ा है। वो डे 1 से यही कहते हैं कमेटी ने तोड़ा है। कल मैंने जेसीबी वाला यहाँ मलबा उठाने आ रहा था, उससे मैंने पूछा कि तुम्हारा नंबर कहाँ है? वो कहता है हमारा नंबर नहीं है जेसीबी, कोई भी नंबर नहीं है, मेरे पास वीडियो है उसकी, बाकायदा मेरे पास वीडियो है। उससे मैंने पूछा कि तुम लोग किसके कहने पे आए थे? वो कहता हम मुकेश सैन जी कहने पे आए थे। मैं कहा तुम्हारे पास कोई नोटिस था? कहता नहीं। मैंने कहा तुम्हारे साथ कोई जेई था, कोई कमेटी का बंदा था?
कोई अधिकारी जिसको कोई अधिकार होगा कि किसी का घर तोड़ने जा रहे हो तो आप डायरेक्ट ही तोड़ दोगे, किसी उसके घर के अंदर घुस के तोड़ दोगे? कहते नहीं सर, ये तो आपको पता है कि हमारे साथ कोई भी नहीं था। ये मेरे पास बाकायदा वीडियो है। और बोला किसने आपको ये तोड़ने का? कहता मुकेश सैन जी ने कहा था, प्रधान जी ने, जो एमसी के हस्बैंड है। वो बेचारा बोलता कि एमसी हैं। तो मैंने कहा वो उनकी वाइफ है, एमसी है, बट मुकेश कहता मुकेश सैन जी के कहने पे हमने तोड़ा है। जेसीबी सरकारी थी या प्राइवेट? सर मुझे पता ही नहीं है। आज हम लोग गए हैं, एयू ने मना कर दिया कि जेसीबी प्राइवेट है। हमने उनसे, सर मैं तो उनसे एक ही मान, मेरे साथ ये जो हो रहा है, ये आप ये बताओ कि क्यों हुआ, मुझे इसका रीज़न दो। एक सवाल है, आप, मैंने पहले भी पूछा था, आप जवाब नहीं दिया आपने। जी। पर्पस क्या था तोड़ने का? आपने अवैध निर्माण किया हुआ है, कोई पाइपलाइन डाल रहे हैं, कारण क्या है? कुछ भी नहीं है सर। ये आए हैं कि हमने नालियां साफ़ करनी है, जो ड्रेनेज होता है कि बरसाती नाला रुक जाता है, उसके ब्याह पे ये सारा का सारा गड्ढा खोद दिए हैं और सारी रोड ब्लॉक कर दी है। आपके सामने अभी आप वीडियो बनाएंगे और कुछ भी आप देखेंगे कि वहाँ पे ना तो कोई नाला है ना कोई सीवरेज है। सीवरेज जहाँ है वहाँ कुछ नहीं हुआ है। मेरे घर में ही नाला बनता है, मेरे घर में नाला बंद हो जाता है। आपको लगता नहीं शहर वासियों की अक्सर मांग रहती है, चाहे नजायज सारियां उनको बंद करवाया जाए, तोड़ा जाए, या कोई ऐसी चीजें हैं उनकी सफाई होनी बड़ी जरूरी है, पर आपको लगता नहीं प्रशासन एक तरफ ऐसी कार्रवाइयों पे जब उतरा है तो आप ही विरोध कर रहे हैं? सर एक बात ये बताएं कि मेरे घर पे ही क्यों किया? सबको करो ना। सब पे और कहाँ का होना रमन जी, चाहिए? जिस तरह सर, से आप आपका पहली घर का बात- नक्शा बना हुआ है, उसी जी। तरह से आपके पड़ोस में भी नक्शे, उसी तरह के मकान बने हुए हैं, उसी तरह के रैंप बने हुए हैं। जी ये पर्सनली रंजिश या फिर राजनीतिक रंजिश के कारण आपका मकान तोड़ा गया है पार्षद सर- द्वारा, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं? अगर पुलिस के पास आप गए, क्या किसी पुलिस के बड़े अधिकारियों तक ये मामला संज्ञान में आपने लाने की कोशिश करी है? सर प्रथम मैंने पहली जो डकौली थाने में मैंने कंप्लेंट लिखवाई है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि आज 5 दिन हो गए हैं कि यहाँ पे कोई कार्रवाई होगी। नहीं होगी तो मैं एसपी के पास जाऊंगा, वहाँ पे भी नहीं होगी तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। इसकी कार्रवाई तो मैं करवा के रहूँगा कि ये मेरे साथ ही क्यों किया है। सर एक सेकंड, सर मैं एक सेकंड आपकी बात का जवाब देता हूँ। आपने कहा कि ये निर्माण की बात कर रहे थे आपकी, ये निर्माण, शहर में निर्माण, अगर दो दीवारें मैंने ईंटें लगा भी ली हैं, कोई बात नहीं। अगर सारे कह रहे हैं तो मैं भी कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं या कोई भी कह रहा है, इनलीगल है सर। ये पीर मशल्ले में बन रहा है सर, ये राइट, ये आप सरेआम देख लीजिए, ये पीर मशल्ले में बन रहा है। इसकी आप फोटो लीजिए, इसका बताइएगा मुझे कि ये निर्माण ठीक है। मेरा घर था ना सर, 2 ईंटें लगी थी, यहां तो हजारों ईंटें हैं, ठीक है सर। अभी मैं और दिखाऊंगा सर आपको, आप पूछे सवाल मैं उसका जवाब देता रहूंगा। सर ये देखिए मुकेश सैन जी का फार्म हाउस बन रहा है। क्या यहां पे कार्रवाई हुई है इनकी सरकार में कि ये क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये पास हैं कि नहीं है, इस पर कितना अवैध कब्जा किया गया है? सर ये हमारे नए प्रधान बने हैं, राइट। यहाँ पे रंधावा जी भी आए थे जो हमारे एमएलए हैं, ठीक है जी। उसके पीछे आपको एक बिल्डिंग दिख रही होगी, ठीक है जी। उसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिफ्टें लगी हुई हैं, उसके बाहर कोई भी पार्किंग नहीं है। आम आदमी जाता है तो उसका घर तो क्या, कोई भी रजिस्ट्री नहीं होती कि पार्किंग नहीं है। बट इसमें कहाँ लिखा हुआ है, आपको मैं दूसरी पिक्चर देता हूँ, वो देखिएगा, ये सामने दिखेगी। ये आम आदमी पार्टी की मीटिंग चल रही है, उसके बिल्कुल सामने है सर। ये देखिए, ये उसकी दूसरी फोटो है सर। इसका जवाब देखिएगा, ये देखिए सर, ये देखिए सर, पार्किंग है सर। गाड़ी पार्क कहाँ होगी, अभी मैं और दिखाता हूँ सर, रुकिए सर। ये अंबाला टू जीरकपुर चौड़ा बाजार होटल साइट है सर, ठीक है जी। कितने मरले की बनी हुई है, आप लोगों को क्लियर दिख रही है सर? फिलहाल अभी काम चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं सर आप जाके तो आइए, मेरे घर में ही तोड़ फोड़ कर दी, इधर तो जाओ सर। ये देखिए 4-4, 5-5 मंजिल बन रहे हैं सर। पार्किंग है ही नहीं, पार्किंग का मुद्दा बनता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पार्किंग की है, बट यहाँ पे तो 5-5 मंजिल बन गए सर। एक मिनट सर, सिग्मा चौक, ये देखिए सर। सर ये मुझे क्यों दिख रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं दिख रहे, ये बाकी सरकार को क्यों नहीं दिख रहे? ओह सर एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको मैं, जीरकपुर के पटियाला रोड पे होटल साइट बन रही है। यहाँ पे सर सरेआम देख लीजिए, 5 मंजिल आपको सरेआम दिखेगी। ये मैंने कोई AI से नहीं बनाई, आप जाकर खुद देख सकते हैं। तो अब आपको आपके निर्माण को लेकर कोई शिकायत दी गई होगी सर, मेरा 1 साल से मौजूदा पार्षद जो बनी है अभी, उनके पास कोई शिकायत होगी इस आधार पर तोड़ा गया? सर कोई नोटिस सरकार देगी किसी को? 2 दिन का, 1 घंटे का, आधे घंटे का कोई टाइम देता जा, कोई किसी को देता होगा ना, पर कोई बनता है तो
मुझे तो बताया भी नहीं गया। शनिवार को 2 बजे मेरे को तो ये समझ नहीं आया कि शनिवार को कोई कार्रवाई क्यों की गई, क्योंकि इतवार आ जाएगा फिर सोमवार आ जाएगा। सिर्फ मेरे पे कार्रवाई की गई। मौके पे आपने विरोध किया था? सर विरोध का टाइम ही कहाँ मिला मेरे को करने का। विरोध करना। तो आखिरी फर्दर क्या स्टेप रहेगा आपका? सर मैंने उचित कार्रवाई करनी चाहता हूँ कि मेरे साथ ही ये क्यों हुआ है, और मैं सर इसका जो भी कोर्ट इसके जो आदेश देगा कि एक पर्सनल बंदे ने, ना तो वो उसके पास कोई पद है, उनकी वाइफ के पास है। सर आप अगर एमसी बनी है उनकी वाइफ, वो उनके पास तो कोई अधिकार नहीं है ना कि वो गुंडे लेके आएंगे। सर पर्सनल गुंडे रखे हुए हैं। कोई सर सरकार का बंदा होता ना, मैं बात भी करता हूँ उनसे, कोई बात है, कोई मेरे से प्यार से बात करे, कोई मुझे नोटिस दिखा दें। एक सर मेरे को टारगेट क्यों किया गया? मेरे को तो सिर्फ एक ही सवाल सर मैं सर करना चाहता हूँ कि टारगेट सिर्फ रमन का अगर इसलिए कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं बीजेपी का कैंडिडेट हूँ। नहीं, अब क्या मांगे? शहर भर की उसारियां आप दिखा रहे हैं। जी सर आपके सामने ही है, ये वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। मेरे छोटे से घर को आपने 2 मिनट में तोड़ दिया, सारे गमले तोड़ दिए। मैं तो ये देख रहा हूँ कि एक हम लोग हरियाली की बात करते हैं कि पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। मेरे घर में इतने अच्छे पौधे लगे हुए थे, वो सारे के सारे तोड़ गए। मेरे बच्चे की साइकिल तोड़ गए, और कितना सामान था जो मुझे पता ही नहीं कि कितना मलबे में कितना दबा हुआ है। रमन जी, जी इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या जो निर्माण तोड़ा गया है वो अवैध था? सर मुझे नहीं पता, अगर अवैध था तो ये बताना किसका फ़र्ज़ है? कमेटी का। कमेटी ने मुझे कोई लेटर नहीं दिया। अगर उनके पास कोई अधिकार था तो मुझे वो अधिकार दिखा देते ना। बट ये आते ही आपने सीधा मेरे पे अटैक कर दिया, सफाई का बहाना बना के, और सिर्फ मेरे पास ही अवैध बता रहे हैं। बाकी पूरी आप गली देखिए, पूरा सब कुछ देखिए, सबने किया हुआ है। मतलब जो तोड़फोड़ हुई आपके घर तक ही, आगे नहीं हुई? कहाँ? सिर्फ से मेरे घर पे हुई है सर। रमन जी, मैंने अभी आते वक्त एक सामने चबूतरा भी टूटा हुआ देखा है। हाँ क्या वो सर वहाँ पे नाला है, वो तोड़ा गया है। उनकी भी उनके साथ बनती नहीं है, मुकेश जी के साथ। तो एक उनको और एक इधर, वो तो सर नाला था वहाँ पे कि नाले की सफाई हो रही है, उसका बहाना बनाया गया। नहीं है सर, मेरे घर में नाला आप चेक करिए, है ही नहीं नाला। वो 10-12 फुट दूर नाला है, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे घर पे कार्रवाई हो गई। नाले पे कार्रवाई करें ना। उसी प्राइवेट जेसीबी जो आप बता रहे हैं उसी के द्वारा तोड़ा गया? मुझे नहीं पता इसका। जब मैं बाहर आया हूँ, जब मेरा तोड़ने लगे हैं, तब मैंने देखा वो टूटा हुआ था, मेरे सामने नहीं टूटा। गुरदर्शन सैनी जी, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके ही पार्टी से जुड़े हैं, आप डेराबस्सी हल्के के वरिष्ठ नेता के तौर पे जाने माने जाते हैं। इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखो जी, आज शनिवार की गल है, 27 तरीक की दोपहर 2 बजे की। एक इत्थे ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਢਕੌਲੀ ਚ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਮਨ ਜੈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਮਨ ਸੈਨ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਈ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਢਾਹ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਢਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦੀਵਾਰ ਢਾਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਵਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੀਵਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਸੀਵਰ ਇੱਧਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਗਲਤ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਓ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਫਿਰ ਆਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫਰਦਰ ਸਟੈਪ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਐਮਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਮਕਾਨ ਢਾਤਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਢਾਹ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਰ ख़राब हो जाना ਸੀਗਾ। गुरदर्शन सैनी जी, क्या एक पार्षद पति के पास ये राइट है कि किसी के मकान पर ले जाके जेसीबी द्वारा तोड़फोड़ किया जा सकता है? ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਐਮਸੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਐਮਸੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਆ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੇ ਆ ਕੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਸੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਢਾਹ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ? सर कहाँ पे जी? नगर कौंसिल ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਨਗਰ ਕੌਂसिल कोई शिकायत करके आए हो इसलिए या सर सारा वीडियोस दिखाएंगे मैंने उनको, वो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये हमारा जेसीबी नहीं है, ये प्राइवेट है। अच्छा ते ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਹੁਣ सर इसके बाद सर हम लोग पहले पुलिस प्रशासन से हम लोग विनती कर रहे हैं कि इसकी उचित कार्रवाई करें, एफआईआर करें जिसके खिलाफ करनी है। सर बेसिकली मैं संडे को गया हूँ सर और एप्लीकेशन दे के आया हूँ, जो कंप्लेंट दे के आया हूँ अपनी, क्योंकि सर उन्होंने मेरे को घर से उठवाने की और मारने की धमकी भी दी है मेरे को। ये किसने दी है? मुकेश सैन है सर, उन्होंने सरेआम बोला है। 2 दिन से ज्यादा का समय हो गया, पुलिस ने अभी तक इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करी है? सर मैंने फ़ोन किया था कि सर आपने बोला था कि 11 बजे आ जाना, हमने उनको बुलाया, तो आज मैंने फ़ोन किया तो वो कहते वो मना कर रहे हैं, मैं आऊँगा नहीं, मैं किसी पार्टी में बिजी हूँ। अब मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी है, तो मैं क्या सर कब आने का? कहता कल मैं कोर्ट में हूँ, मुझे नहीं पता कि वो अब देखते हैं कब आएंगे। मतलब मैंने कहा सर ये तो लिंगरिंग होता जाएगा, काम बहुत बढ़ता जाएगा, हफ्ता 10 दिन। वो कहते कोई नहीं हम देखते हैं करते हैं, मुझे यही बताया गया। उसके बाद मुझे कुछ लगता भी नहीं कि कोई आगे कुछ काम हो पाएगा पुलिस स्टेशन में। मारने की उन्होंने धमकी दी है जी। वो आपके तो रिकॉर्डेड है या नहीं मैम, फेस टू फेस? नहीं फेस टू फेस है मैम। रीज़न ये है कि मैम मैं रात को अकेला था यहाँ पे, रात को अकेला था तो ये बाहर जेसीबी लेके खड़े हुए थे सारे, इन्होंने पाइप तोड़ दिया था पानी का, जिसके कारण सबका पानी बंद हो गया, पानी पूरी रोड पे आ गया था। तो मैंने बोला कि अभी मत करो, पानी बंद हो गया, सुबह कर लेना, मेरा सारा सामान पड़ा हुआ है, कोई उठा के ले गया तो कौन जिम्मेवार है? रीज़न बिहाइंड मैम 10-15 बंदे थे, इनके प्राइवेट बंदे ही हैं सारे। मेरे को ये भी लगा कि क्या कर सकते हैं, तो ये गुंडागर्दी पे उतर आए थे कि तू ज़्यादा बोलेगा मैं एसएचओ में बुला के तेनों करो चका लांगा। तो दूसरा बंदा बोलेगा कि तेनों जान मान तेनों डर नहीं है। मैम इसका मतलब भी आप खुद सोच लो, जान मान का तेनों डर नहीं है, इसका मतलब क्या है? मैं तेनों घरों चका लांगा। पुलिस में फिर आपने कंप्लेंट कब दर्ज करवाई है? मैंने संडे को कराई है सर, शनिवार अगले दिन शनिवार का निकल गया ना सर रात। शनिवार कितने बजे की बात थी? सर ये 2 बजे की बात है। शनिवार रात 2 बजे की? नहीं सर, ये जो तोड़ फोड़ करी है ये 2 बजे की बात है। जब ये शाम को फिर जेसीबी लेके आए हैं, ये बात है 8 साढ़े 9 बजे की। ठीक है। मैंने तब थोड़ा सा बोला है कि अभी मत करो, सुबह कर लेना, कि मेरा इतना नुकसान हो गया, मुझे खुद ही नहीं पता कि उसके अंदर इस मलबे में मेरा क्या सामान पड़ा हुआ है। जेसीबी सर 2 बार आई है तोड़ने? 2 बार आई है मेरे पास दोनों। कंप्लेंट अगले दिन आपने कितने बजे करते हो? मैं सर सुबह पहुंच गया था, 12-1 बजे हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पे। पुलिस वाले अभी तक एक बार भी ये जगह देखने आए हैं? आ गए थे सर मौके पे, वो शनिवार को इतवार को आ गए थे, देख के गए हैं। 3 अभी तक की कार्रवाई से खुश हैं आप? सर कहाँ, मेरे को तो ये नहीं मालूम पड़ा कि उनके ऊपर कोई असर भी पड़ा है। वो तोड़ गए हैं, वो तो कह रहे हैं कोई फर्क ही नहीं। सर कोई अधिकारी आए? नहीं सर नहीं, कोई भी नहीं आया सर, कोई भी नहीं आया सर। आप जैसे कह रहे हैं कि धमकियां दी गई है, तो अभी क्या कोई आपको थ्रेट लग रही है या कोई जान माल का सर नुकसान कल खतरा की लग रहा है? बात देख लें, यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो इनकी एक काली स्कॉर्पियो खड़ी थी, मुझे नहीं पता कि वो गाड़ी किसकी है। तो मैंने उनको इशारा किया कि सर गाड़ी थोड़ा साइड कर लेना। तो इसमें इनका एक ड्राइवर बैठा हुआ जस्सी करके, और ये मुकेश सैन जी, मैंने देख लिया था वो आ रहे हैं। तो मैंने क्लियर कर दिया कि मैं कोई बोलूँगा नहीं कि गाड़ी हटा लेंगे तो मैं ही गाड़ी हटा लूँगा अपनी। मैंने कोशिश किया, मैंने देखा जब वो मुकेश सैन जी गाड़ी में बैठते हैं, उसके बाद उनका ड्राइवर जस्सी वो उतर के चला जाता है। मैंने फिर 5 मिनट वेट करी है, उसके बाद मैंने गाड़ी निकाली है कि ये चाहते हैं कि मैं कुछ करूँ फिर आगे लड़ाई हो, बट वो मैं कुछ नहीं चाहता, मैं लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहता। वो चाहते हैं हो, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहता। रमन जी, मैं आपके आरोप को रिपीट कर देता हूँ। आपका कहने का ये तात्पर्य है कि जो अभी नगर परिषद का चुनाव खत्म हुआ है, उसमें आप बीजेपी की तरफ से वार्ड नंबर 6 में आम आदमी पार्टी के विरोधी पार्टी के तौर पे खड़े थे। यही कारण हो सकता है, यही कारण हो सकता है कि जो आपसे रंजिश का क्या है, वो रंजिश निकाल रहे हैं जीतने के बाद। सर एक बात बताएं, इस पूरे ग्रीन सिटी के अंदर एक सिर्फ मेरा घर ही टारगेट किया जाता है,
ठीक है जी। उसके बाद जब मैं कोई सैन जी को मैंने पूछा कि सर ये आपने मेरे से वो आपसी खुंदक उसकी निकाल दी है बीजेपी की, तो वो कहते किसी का नहीं है, सिर्फ आपके घर पे हमने नहीं किया, बाकी सब पे किया है। मैं कहा सब पे किया तो मुझे दिखना भी चाहिए, वो दिखा ही नहीं है सर, क्लियर हो गया। वो कहते जो मेरे सपोर्टर थे मैंने उनके घर पे भी किया है, बट सर मुझे नहीं पता कौन किसका सपोर्टर है कौन नहीं है। मैं मना भी नहीं करता, सारे सपोर्ट करो, सार पार्टी को, हर बंदे को हक है हर पार्टी के साथ जुड़ने का। पार्षद की बात ही कैंसिल हो गई ना, जब अगर मतलब आपने ईओ से पूछ के आए हो कि वहाँ से कोई एप्लीकेशन या कुछ भी नहीं, उन्होंने सर हमें साफ मना कर दिया। ये पार्षद अपनी मर्जी से ऐसे तोड़फोड़ कर ही नहीं सकता। सर पार्षद नहीं है, वो हस्बैंड है उनके, पार्षद सुमन सेन जी हैं, उनके पति मुकेश सेन, उन्होंने किया। अगर प्योर इन्फॉर्मेशन से पहले आपकी कोई भी तोड़फोड़ नहीं कर सकता, वो तो वैलिड पॉइंट है। तो इस चीज को आप एफआईआर के तौर पे ही देख रहे हैं या मतलब फिर से नगर निगम के पास जाएंगे? सर नगर निगम के पास जा चुके हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम, उन्होंने मतलब साफ कर दिया, उन्होंने साफ कर दिया। उनको मैंने जेसीबी दिखाई, मैं कहा सर इसमें ना तो कोई प्लेट लगी हुई है, वो कह रहे हैं कोई प्लेट नहीं, कोई नंबर नहीं है, और ये सर लड़का है कृष्णा, ये आया था, इसने साफ बोल भी दिया है कि मैं किसके कहने पे आया और किसके कहने पे मैंने घर तोड़ा, ठीक है जी। वो कहते ये प्राइवेट है, फिर भी उन्होंने कहा है कि कल मैं जेई से पूछ लूँगा, और मैं कहा सर वो जेई कोई भी नहीं आया,